यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राहों की मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, अरे पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना। वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटेंसी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम जिसके राइटर एस.एम. शुक्ला क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। जो क्वेश्चन नंबर 34 है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रूल से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में नहीं है, सिर्फ हम लोग के यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, वो भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन कह रहा है। तो ये डिफरेंट रूल पर लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म हुज प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो 2:1 का है। दियर बैलेंस शीट आज फॉलो, बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर 1,31,800, जनरल रिजर्व 60,000, कैपिटल और एक्स वाई का 60,000, 40,000 और 1 लाख दे दिया इसका। उसके बाद से इसका टोटल करेंगे तो आएगा 2,91,800। फिर एसेट साइड में दिया है लैंड का वैल्यू, मशीनरी, स्टॉक, डेप्टर, कैश इन हैंड, बैंक, इसका भी बैलेंस शीट में टोटल करेंगे 2,91,800। अब देखिए एडजस्टमेंट क्या कह रहा है इट वाज डिसाइडेड टू एडमिट ए एज ए न्यू पार्टनर। जो ए है वो न्यू पार्टनर के रूप में आ रहा है। ई ब्रिंग 30,000 एंड हिज कैपिटल, जो ए है वो 30,000 कैपिटल लेके आ रहा है और 12,000 रुपया गुडविल के रूप में और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। स्टॉक और मशीनरी का वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है 10%। प्रोविजन जो चार्ज हो रहा है 750 रुपया। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू ओवर वैल्यूड हो रहा है 20%। उसके बाद कह रहा है अमाउंट ऑफ गुडविल विच विल नॉट विड्रॉन फ्रॉम फर्म। कह रहा है क्या क्या हम लोग को तैयार करना है। कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म। तो चलिए देखते हैं कि पहले हम लोग कैसे इसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट करेंगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते समय इसमें भी 4 कॉलम होंगे, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। इधर लिखेंगे टू स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू जो है 40,000, 40,000 पर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो 40,000 पर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज होगा तो 4,000 होगा। देखिए स्टॉक का वैल्यू है 40,000 पर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज 4,000 होगा। उसके बाद मशीनरी का वैल्यू 17,000, 70,000 पर 10% चार्ज हो रहा है 7,000। तो स्टॉक के वैल्यू 4,000, मशीनरी का वैल्यू 7,000। उसके बाद से टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 750 रुपया जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद इसे ऐड करेंगे। उसके बाद इधर आएंगे, डेबिट साइड आएंगे तो बाई लैंड, लैंड का वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख है, 1 लाख पर कह रहा है ओवर वैल्यूड हो रहा है 20%। ओवर वैल्यूड मतलब इसका प्राइस बढ़ रहा है। तो 1 लाख पर 20% निकालेंगे तो 20,000 आएगा। तो वही 20,000 इधर बाई लैंड करके लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर टोटल करेंगे तो 20,000 आएगा। फिर इसका भी टोटल 20,000 लिख देंगे। उसके बाद को 20,000 में से 7,4 11,000, 11,750 को 20,000 में से माइनस करेंगे तो आएगा 8,250। अब 8,250 को एक्स और वाई के रेशियो में बांटेंगे तो ओल्ड रेशियो कह रहा है 2:1। अब 8,250 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 8,250 तो 2.3 हो जाएगा। काटेंगे 2,750, मल्टीप्लाई करेंगे 5,500 और फिर इसका 2,750। तो इस तरह यस का आ रहा है 5,500 और वाई का 2,750। तो 5,500, 2,750, 8,250 लिख देंगे। उसके बाद 20,000 20,000 इधर लिख देंगे दोनों साइड। उसके बाद इसी कॉलम में लिखते हैं मेमोरेंडम का यही थोड़ा चेंज इसका फॉर्मेट होता है। जो इधर रहेगा उसको इधर करेंगे, जो इधर होगा उसको इधर करेंगे। तो इधर बाई बिल्डिंग है, बाई लैंड है तो इधर आएगा तो टू लैंड 20,000 हो जाएगा। उसके बाद इधर टू स्टॉक है तो इधर आएगा बाई स्टॉक 4,000। फिर आएगा बाई मशीनरी 7,000। फिर बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 750। और यहाँ पर होगा, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो जब इधर आएगा तो लॉस होगा। तो टू लॉस ट्रांसफ़र टू एक्स वाई और जो न्यू पार्टनर है ए,
तो एक्स वाई और ए। अब इसको निकालने के लिए न्यू रेशियो को निकालने के लिए हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को न्यू रेशियो लेट बी वन करेंगे। कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है, तो 1 - 1/4 3/4 होगा। यक्स न्यू रेशियो 3/4 × 2/3 = 6/12। 3/4 ये है और जो ओल्ड रेशियो है 2:1 है, तो वही 2 1 3 3/2/3 और फिर वही वाई न्यू रेशियो 3/4 ये रहेगा इंटू 1/3 3/12। यस का न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 3/4 किए हैं, 3/4 इंटू जो 2:1 का रेशियो आ रहा है तो 2/3 6/12। फिर वाई न्यू रेशियो 3/4 इंटू 1/3 3/12। फिर एज न्यू रेशियो ए का न्यू रेशियो निकालने के लिए 1/4 के लिए आ रहा है, ए 1/4 के लिए है तो 1/4 लिखेंगे। उसके बाद से जितना डिनोमिनेटर होता है दोनों में, डिनोमिनेटर 12 है तो 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जानते हैं कि जब जितने से आप नीचे से मल्टीप्लाई करते हो उतना भी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/12 हो जाएगा। तो इसका होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:3:6 मतलब 6:3 आएगा। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 2:1:1 के रूप में लिख सकते हैं। तो वही 2:1:1 के रेशियो में इसको शेयर करेंगे। तो 2:1:1 के रेशियो में शेयर करेंगे तो 8250 को 2:1:1 के रेशियो में हम लोग शेयर करेंगे तो आएगा 2062.5 2062.5 इंटू 2 होगा 4125। एक्स का आएगा 4125, वाई का आएगा 2062.5, जेड का आएगा 2062.5। जेड का अमाउंट है। तो वही एक्स के कॉलम में एक्स के जगह पर कॉलम नहीं, एक्स के जगह सामने 4125, वाई के सामने 2062 और ए के सामने 2063। मैंने यहाँ पर पॉइंट एक को डिप्रिशिएट कर लिया है, मतलब एक को लेस देन 5 मान लिया, एक को एबव देन 5 मान लिया। तो यहाँ 62 हो गया, यहाँ 63 हो गया। मैंने पॉइंट भी नहीं लिखा है। तो इसका बाहर हो जाएगा 8250, दोनों साइड अब टोटल 20,000। यही थोड़ा इसमें डिफरेंट है। पहले हम लोग जिस तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसी तरह हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ तक प्रिपेयर करेंगे। लॉस हो रहा है तो इधर प्रॉफिट हो रहा है तो उसके हिसाब से। उसके बाद से टू लैंड जो इधर रहेगा डेबिट साइड रहेगा, क्रेडिट साइड आएगा, जो क्रेडिट साइड होगा डेबिट साइड आएगा। तो ये क्रेडिट साइड है तो इधर आएगा डेबिट साइड टू लैंड 20,000। और उसके बाद इधर आएगा डेबिट वाला क्रेडिट में बाई स्टॉक 4,000, बाई मशीनरी उसके तरह आ जाएगा। फिर यहाँ पर बाई लास्ट ट्रांसफ़र टू लास्ट जब ट्रांसफ़र करेंगे तो न्यू वाला एक्स वाई और ए जो है न्यू पार्टनर। तो न्यू के लिए हम लोग थोड़ा सा वर्किंग नोट करेंगे। तो यही हम लोग वर्किंग नोट यही हम लोग का है, वर्किंग नोट किए हैं। तो लेट बी वन किए हैं 1 - 3/4 आया। उसके बाद से किए हैं तो 6/12 3/12 आ रहा है। तो इसको 2:1:1 के रेशियो में यहाँ पर देखिए 2:1:1 के रेशियो में शेयर किए हैं तो आया है 4125 2062.5। तो वही 4125 2062 और 1.5 को हमने लेस कर लिया है तो वहीं यहाँ पर 2063 लिख दिया है। तो ये हम लोग का मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 34 का था अब कह रहा है आगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना आप जानते हैं, पार्टिकुलर जिस तरह उसमें करते हैं एक्स वाई ए, पार्टिकुलर एक्स वाई ए इधर लिखेंगे बाई बैलेंस पीडी लिखेंगे। जो आप जानते हैं बाई बैलेंस पीडी जो हम लोग का ओल्ड बैलेंस शीट में दिया रहता है वही लिखते हैं। 60,000 40,000 गिवन है तो 60,000 40,000 लिखेंगे। एक्स के सामने 60,000 और उसके सामने 40,000। उसके बाद से तो वही बाई बैलेंस बीडी जो ओल्ड बैलेंस शीट है 60,000 और 40,000 60,000 40,000 के। और देखिए 60,000 40,000 यस के सामने एफ के कॉलम में 60,000, वाई के कॉलम में 40,000। उसके बाद एक उसी तरह नील करेंगे। उसके बाद बाई बैंक जो लिखा है ए विल ब्रिंग 30,000 तो वही बाई बैंक को मान लेंगे चाहे बाई कैश। तो नॉर्मली हम लोग बाई बैंक लेके चलते हैं तो बाई बैंक 30,000। उसके बाद बाई जनरल रिजर्व कितना है 60,000 है। 60,000 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो आएगा 40,000 और 20,000।
उसके बाद बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम लोग आया है 5500 और 2750, यही 5500 और 2750 यही लिखेंगे, 5500 2750। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल जो क्वेश्चन में गिवन है 12,000 को हम लोग शेयर करेंगे 2:1 के रेशियो में। तो ये 12,000 को 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे गुडविल को, तो 12,000 इंटू 2.3 होगा, 4 दूना 8,000 होगा और इसका 4,000 होगा। तो गुडविल होगा एक्स का 8,000, वाई का 4,000। उसके बाद हम लोग टोटल करेंगे तो एक्स का आएगा 1,13,500, वाई का आएगा 66,750 और ए का आएगा 30,000। उसके बाद इधर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन इसलिए लिखे हैं हम लोग का लॉस हो रहा है। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,125, 2062, 2063। उसके बाद से 1,13,500 में से 4,125 को माइनस करेंगे, टू बैलेंस सी डी आएगा, बी डी आएगा 1,09,375 और वही 66,750 में से 2,062 को माइनस करेंगे तो आएगा 64,688। फिर 30,000 में से 2,063 को माइनस करेंगे 27,937। तो हम लोग 1,35,000, 1,35,000, 67,750, 30,000, 67,750, 30,000 डेबिट क्रेडिट साइड दोनों साइड इक्वल कर देंगे। तो ये हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, उसके बाद से पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो बैंक अकाउंट देखिए ये किस तरह होगा। तो बैंक अकाउंट तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी 1,02,000। पहले इधर देखिए, पहले टू बैलेंस बी डी लिखेंगे जो 60,000 है 60,000। उसके बाद टू जेड कैपिटल, जेड कितना क्लियर है 30,000 लेकर आ रहा है। फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। तो इसे जोड़ेंगे 60, 3, 90 और 100, 1,02,000 आ रहा है तो 1,02,000 इधर। और फिर इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी 1,02,000, फिर 1,02,000 दोनों साइड इक्वल कर देंगे। डेबिट क्रेडिट साइड हम लोग का बैंक अकाउंट प्रिपेयर हो गया। बैंक अकाउंट ईजी होता है तो बैंक अकाउंट प्रिपेयर हो गया। पहले हम लोग जो गिवन है टू बैलेंस सी डी 60,000 और टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 लेके आ रहा है, इसको ऐड करके इधर टू बैलेंस सी डी 1,02,000 आ रहा है, 1,02,000। उसके बाद से हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए 4 कॉलम होते हैं, कैपिटल अमाउंट, एसेट अमाउंट, कैपिटल अमाउंट, एसेट अमाउंट। कैपिटल एक्स वाई जेड का दिया है 1,09,375, 64,688, 27,937। जो देखिए यहाँ पर हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट का निकालना है 1,09,375, 64,688, 27,937। तो ये जो टू बैलेंस बी डी आता है वही हम लोग का कैपिटल होता है, तो इसलिए हम लोग कैपिटल लिखे हैं इतना। इसको ऐड करेंगे कैपिटल को तो 2,02,000 आएगा। उसके बाद क्रेडिटर दिया है 1,31,800, तो 1,31,800 लिखेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये नहीं कहा है। देखिए क्रेडिटर कि कुछ चेंजिंग हो रहा है, तो चेंजिंग नहीं हो रहा है तो वही लिख देंगे। उसके बाद से इसका अमाउंट आ रहा है 3 लाख, इसका अमाउंट आ रहा है 3,33,800। फिर इधर देखिए एसेट साइड में लैंड का वैल्यू है 1 लाख। यही मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना पड़ता है। जो एसेट होता है उसका वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है वो नहीं लिखेंगे। जो आपका ओल्ड बैलेंस शीट में है वही हम लोग पूरा उतार देते हैं। जैसे लैंड का वैल्यू 1 लाख है वही उतारेंगे। मशीनरी का वैल्यू 70,000 है तो 70,000 हम लोग, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देखिए जो बैलेंस शीट का वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख उतारेंगे। मशीनरी का वैल्यू 70,000 उतारेंगे। स्टॉक का वैल्यू 40,000 है, 40,000 उतारेंगे। तो जो जितना रहता है उतना हम लोग उतार देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक का वैल्यू और डेप्टर का वैल्यू उतार देंगे। उसके बाद बैंक, जो हम लोग बैंक निकाले 1,02,000, इसको चेंजिंग करेंगे 1,02,000 यहाँ पर। उसके बाद कैश एट बैंक 2,400, तो इसको ऐड करेंगे आएगा 3,33,800। तो ये हम लोग का बैलेंस शीट आ गया आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 था, इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना था। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आशा करता हूँ आप लोग को
अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट से क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट आपके सिलेबस में आ गया तो मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये ना तो CBSE बोर्ड में है ना ICSE बोर्ड में है। ये सीधे है आपका जब आप लोग BCom करेंगे तो उसमें है, तो इसलिए एक क्वेश्चन था तो बताना पड़ा। क्या करेंगे, पहले जो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट में चेंजिंग हो रहा है उसको करेंगे। उसके बाद जो इसमें एसेट साइड में जो लैंड मशीनरी जो वैल्यू एप्रिशिएट डिप्रिशिएट करता है उसका वैल्यू हम लोग वही लिख देते हैं, ठीक, एसेट में बैलेंस शीट बनाते समय। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 34। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए बस एक ही क्वेश्चन, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इसी तरह से आप अपना स्नेह मेरे चैनल पर बनाए रखें और इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद एंड धन्यवाद।